सप्ताह के पहले दिन सोमवार को देश में सोने की कीमत में गिरावट है। 30 मार्च की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत गिरकर अब 1,48,210 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। मुंबई में ये भाव 1,48,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। एक सप्ताह में यानी कि एक ही हफ्ते में 24 कैरेट गोल्ड 2100 रुपए महंगा हुआ है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,950 रुपए बढ़ा। शुक्रवार 28 मार्च को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 1900 रुपए या फिर 1.3% टूटकर 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोने का भाव $4,416 प्रति औंस है। पश्चिम एशिया में चल रही जंग के बावजूद सोने में गिरावट की अहम वजह है अमेरिकी बॉन्ड पर बढ़ती यील्ड, इसके अलावा मजबूत अमेरिकी डॉलर और बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता। इजरायल, अमेरिका और ईरान की जंग ने कच्चे तेल की कीमतों को काफी हाई पर पहुंचा दिया है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। आमतौर पर भू राजनीतिक तनाव के कारण सोने चांदी जैसे सेफ एसेट्स में निवेश बढ़ जाता है, लेकिन लगता है कि अभी निवेशक महंगाई के जोखिम को देखते हुए निवेश से थोड़े बच रहे हैं और पैसे अपने निकालते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में सोने की कीमत वहीं पर आपको बता दें 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,210 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट का भाव 1,35,890 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई और कोलकाता की कीमत भी आपको बता देते हैं, जहां पर 22 कैरेट सोने की कीमत है 1,35,440 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 1,48,080 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 24 कैरेट सोने की कीमत चेन्नई में 1,49,010 रुपए है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव 1,36,590 रुपए प्रति 10 ग्राम है। पुणे और बंगलुरु इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,48,080 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,35,740 रुपए प्रति 10 ग्राम है। दूसरी कीमती धातु है चांदी। चांदी की कीमत में भी गिरावट आई है। 30 मार्च की सुबह भाव गिरकर 2,44,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुका है। बीते पूरे हफ्ते उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिर में चांदी की कीमत एक सप्ताह पहले वाले स्तर पर ही अब सेटल हो चुकी है। शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत 11,250 रुपए या लगभग 5% लुढ़क कर 2,30,000 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी का हाजिर भाव 68.12 डॉलर प्रति औंस है। इस साल जनवरी महीने में चांदी की कीमत 4 लाख रुपए के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोने का सुनहरा दौर अब खत्म हो रहा है? कीमतें और गिरेंगी? देखिए, हालिया गिरावट के बाद ये सवाल लगातार लोगों के मन में उठने लगे हैं सोने और चांदी को लेकर। दरअसल पिछले साल 65% रिटर्न देने के बाद सोने ने 2026 की शुरुआत तो तेजी के साथ ही की, लेकिन ईरान अमेरिका युद्ध के बाद सोने में गिरावट देखने को मिल रही है। जनवरी में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर $5,602 तक पहुंच गई थी, लेकिन बाद में 3 महीनों में गिरकर $4,495 हो गई, जो टॉप से 20% की गिरावट को दर्शाती है। सोने में बड़ी तेजी का सिलसिला अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था। गोल्ड अक्टूबर 2022 के निचले स्तर $1,500 से 275% बढ़कर जनवरी 2026 तक $5,602 तक पहुंच गया था। अब क्या सोने की कीमतों में और गिरावट यहां पर देखने को मिलेगी? इस सवाल का जवाब ऐतिहासिक आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। देखिए, क्योंकि सोने में तेजी का ये सिलसिला नया नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। आइए अब आपको गोल्ड के उस हिस्टोरिकल पैटर्न के बारे में बताते हैं जिसमें सोने ने तेजी के बाद जबरदस्त गिरावट भी दिखाई। इतिहास में कम से कम 3 बार सोने ने नए शिखर बनाए और उसके बाद भारी गिरावट दर्ज भी की। ऐसे में इस कीमती धातु में बड़े उछाल के बाद गहरी गिरावट आना कोई नई बात नहीं है। सोने की कीमतों में पहली बार भारी गिरावट 1974 से 1976 के बीच देखी गई। अगस्त 1971 से नवंबर 1974 के बीच सोने की कीमतों में 353% की वृद्धि हुई, जिसके बाद नवंबर 1974 से अगस्त 1976 के बीच 43% की गिरावट इसमें देखी गई। ये गिरावट मुख्य रूप से मुद्रास्फीति में कमी, ब्याज दरों में वृद्धि, मजबूत आर्थिक विकास और डॉलर के मजबूत होने के कारण हुई। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में तेल संकट के स्थिर होने और वियतनाम युद्ध की समाप्ति के बाद भू राजनीतिक जोखिमों में कमी आई थी। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में दूसरी बार बड़ी गिरावट का दौर आया। अगस्त 1976 से सितंबर 1980 के बीच 541% की बड़ी तेजी के बाद सितंबर 1980 से जून 1982 के बीच सोने की कीमतों में 92%
गिरावट देखी गई। ये सिलसिला यही नहीं थमा, क्योंकि दूसरी गिरावट के तुरंत बाद सोने की कीमतों में मंदी का एक और दौर आया, जिसमें जून 1982 के बाद सोने की कीमतों में 57% की वृद्धि हुई, लेकिन जनवरी 1983 से फरवरी 1985 के बीच इसमें 42% की गिरावट दर्ज की गई। 1980 के दशक में सोने की कीमतों में भारी गिरावट की वजह रही ब्याज दरों में बढ़ोतरी। दरअसल महंगाई में वृद्धि के कारण तत्कालीन फेड चेयरमैन पॉल वोल्कर ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। मजबूत डॉलर और उच्च ब्याज दरें सोने की कीमतों के लिए काफी नेगेटिव मानी जाती हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अगस्त 1999 से अगस्त 2011 के बीच सोने की कीमत में 612% की बढ़ोतरी हुई, जो 1971 के बाद से सबसे लंबी तेजी थी। लेकिन इसके बाद अगस्त 2011 के अंत से दिसंबर 2015 तक इसमें 42% की गिरावट आई। अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति में ढील देना शुरू कर दिया, जिससे सोने का मूल्य गिरने लगा। 2011 से सेंट्रल बैंकों के क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम में कमी आने के कारण सोने को सुरक्षित निवेश या डिफेंसिव एसेट के रूप में रखने की आवश्यकता कम हो गई। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा और इकोनॉमिक इंडिकेटर में सुधार ने सोने के आकर्षण को थोड़ा कम कर दिया। अगर 2026 में सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड हाई से औसतन 50% तक गिरती है, तो ये लगभग 2,800 से 3,000 डॉलर तक पहुंच जाएगी। ऐसे में भारतीय रुपयों में सोने की कीमत 85,300 से 91,400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी जा सकती है और मार्च से जून 2025 के बीच सोने की कीमत इन्हीं स्तरों पर थी। कई मार्केट एक्सपर्ट 3,600 डॉलर के स्तर की ओर इशारा भी कर रहे हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से सोने को कई सारी नई चुनौतियों का सामना देखिए करना पड़ रहा है। तेल की ऊंची कीमतों ने केवल अमेरिकी डॉलर को मजबूत किया, बल्कि मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया है। ऐसे में हो सकता है कि अमेरिकी फेड ब्याज दरों में कटौती ना करे और सोने के लिए काफी नेगेटिव होगा।